मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में, जो कि बहुत ही काफ़ी पुराना जनपद है। और हम आज जिसके साथ मौजूद हैं वो जनपद बलिया के रहवासी हैं और जनपद बलिया फेमस है अपने बागीपन के लिए। इन्होंने गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर जयप्रकाश नगर से एक ऐसा बागीपन का बिगुल छिड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से सरकार द्वारा उस पर मतलब एक तरह से उसको रोक दिया गया है, लेकिन फिर से उसको बहाल किया जाए, पुनः छात्रों को वो हक दिया जाए जो कि अपनी राजनीतिक जो पहली सीढ़ी है उस पर चढ़ने का काम करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कहीं ना कहीं तालाबंदी का काम किया गया। उसी ताले की चाबी बनके बलिया जनपद से एक ऐसा बागीपन युवा निकला है, हम युवा ही कहेंगे क्योंकि ये छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, किस कॉलेज से रहे हैं, इनका पूरा परिचय क्या है अभी हम जानेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी इस चैनल में धन्यवाद। जो पहले तो मैं चाहूंगा कि अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है और आप किस कॉलेज से आप अध्यक्ष रहे? नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू, संयोजक पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति। मैं टाउन डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष और महामंत्री दोनों रह चुका हूं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूं और कुछ दिन के लिए अध्यक्ष भी जिला पंचायत का रह चुका हूं। अच्छा नागेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये छात्र संघ का जो छात्रों का जीवन का राजनीतिक सफर का ये पहला सीढ़ी होता है, उसको सरकार ने एक तरह से छात्रों की का जो उनका हक है उसको हनन करने का काम किया। इसको लेके आपकी जो यह जागरण माने सरकार को जगाने का जो आपने अलग जगाया है, तो ये कहाँ से आपको भाव आया कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए और एक पद यात्रा करना चाहिए, वो भी उस विभूति के गांव से आपने शुरू किया है जो जिसने हमेशा समाजवाद के लिए लड़ा है जयप्रकाश जी के नगर से, तो कहाँ से आपको ये भाव आया कि नहीं हमें छात्रों के लिए काम करना चाहिए? जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पर हम लोग इसलिए चले कि जयप्रकाश नारायण जी ही ऐसा व्यक्ति थे जो छात्रों के बल पर, युवाओं के बल पर, एक बार तानाशाही सरकार जो इंदिरा जी की थी बेलगाम हुई थी, तो छात्रों नौजवानों को पटना यूनिवर्सिटी से शुरू किए और पूरा देश में छात्रों नौजवानों का सहयोग लेकर के, साथ लेकर के, उनके साथ प्रदर्शन करके ये जताने का काम किए कि इंदिरा जी अभी भी चेत जाइए, हमारे युवाओं छात्र और जनता की मांग को मान लीजिए। वो नहीं मानी, उसका नतीजा हुआ कि छात्र पूरे देश के छात्र यूनिवर्सिटी से, महाविद्यालयों से, इंटर हाई स्कूल तक उस समय के छात्र जेपी के आंदोलन से जुड़े और उसका तख्ता पलटने का काम किए, जिसमें सारे दल, कांग्रेस के छोड़ करके सारे दल उनके साथ थे और छात्रों और नौजवानों के बल पर, जिसमें इस समय की वर्तमान सरकार जनसंघ के नाम पर थी और उस समय जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी के नाम से बने थे, यही लोग हैं जो छात्रों के बल पर उनके सरकार को पलटी किए। आज मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जब से सरकार बनी है, 1-2 वर्ष सरकार चुनाव करा के उसके बाद छात्रों के पर विधानसभा में बोलती है कि चुनाव कराए जाएंगे और जिला अधिकारी की मौखिक रोक लगा देती है कि अब चुनाव नहीं कराना है। सरकार बोल दी और डीएम नहीं कराएंगे चुनाव, पूरा प्रदेश के जिला अधिकारी के माध्यम से चुनाव रोके जा रहे हैं, कुलपति के आदेश को रोका जा रहा है, राज्यपाल के आदेश को रोका जा रहा है, सरकार के आदेश के रोका जा रहा है। क्या इतना डीएम बड़े हो गए हैं? ये डीएम के कंधे पर बंदूक रख करके फायर करके छात्रों को जो राजनीति की नर्सरी है उसको दबाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि जानते हैं लोग, उनके साथ रहे लोग कि छात्र संगठन जब तक रहेगा, इंदिरा गांधी के पलट दिया तो हमको भी पलट देगा। इनको डर भाई नहीं, डर है तो छात्र संघ का चुनाव कराए। बोला बोला भिंगू बाबा की बात में और आपसे जानना चाहूंगा, ये आपका पहला पदयात्रा है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेके। अगर सरकार जो आपने बलिया से बनारस तक का जो ये पदयात्रा आपने निकाला है, बलिया होते हुए, रचना होते हुए फिर गाजीपुर, उसके बाद बनारस आप पहुंचेंगे और बीएचयू के, जैसा आपने बताया कि बीएचयू के गेट पे जो मालवीय जी की मूर्ति है वहाँ पे जाके आप रोक देंगे। अगर इस सरकार इस मांग को
अगर मान लेती है तब तो आपकी ये पद यात्रा यहीं पे रुक जाता है। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आपका अगला पड़ाव, अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? अगर सरकार प्रथम चक्र के, इसीलिए प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र रखा गया है। प्रथम चक्र पर मालवीय जी के माल्यार्पण होगा 13 तारीख को 4 बजे समाप्त किया जाएगा। इस बीच में सरकार अगर मान जाती है तो ठीक है, और नहीं तो पूरे पूर्वांचल के सारे जनपदों का एक बैठक करके द्वितीय चक्र का रूपरेखा तय किया जाएगा, और द्वितीय चक्र में सीधे आर पार से सरकार की लड़ाई होगी, या सरकार रहेगी या शासन का चुनाव होगा। अगर शासन का चुनाव नहीं होता है तो हम लोग बिगुल फूकेंगे कि जैसे इंदिरा गांधी या मायावती का शासन पर रोक लगाने का जो हश्र हुआ, इस सरकार का भी वही हश्र दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जो बागीपन तेवर अभी से दिख रहा है इनका, कि नहीं, अगर एक ऐसा समय था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार निरंकुश हो गई थी तो जयप्रकाश जी ने ऐसा एक बिगुल बजाया था कि उनकी सरकार की जड़ों को उखाड़ने का काम किया था। वही निरंकुशता वर्तमान सरकार में दिख रही है छात्र संघ चुनाव को लेके। अगर यह छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करती है सरकार, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरे छात्र मिलकर, जिन्होंने बताया कि जो यह प्रथम चक्र है, अगर सरकार मान लेती है इनकी बातों को, तो यहीं से यह पदयात्रा समाप्त कर दी जाएगी। अगर नहीं मानती है तो पूरे पूर्वांचल के जितने भी जनपद है एक आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। यानी कि सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरे छात्र पूर्वांचल के अब एक झंडे के नीचे आने के लिए तैयार है। तो आगे भी इस लड़ाई के साथ हमारे साथ बने रहिए। इस लड़ाई की पल पल की खबर के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ, मैं वेद प्रकाश सिंह। बोला बोला भीरगु बाबा की